जय श्री महाकाली भक्तों, जय बाबा महाकाल भक्तों। स्वागत है आप सभी का आज हमारे एक और विशेष वीडियो में। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी देवी या देवता की साधना करते हो तो सबसे पहले तो आप कैसे पता कर सकते हो कि आपकी साधना सही मार्ग पर जा रही है या नहीं, या फिर अगर आपने साधना पूरी कर ली है तो आपको कैसे पता चलेगा कि साधना सफल हुई है या विफल हुई है। तो भक्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ जिनके माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि आपकी साधना सही मार्ग पर जा रही है या नहीं, या साधना पूर्ण होने के बाद सफल हुई है या सफल नहीं हुई है। तो देखिए भक्तों, सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो अगर वो मंत्र जाप से ऊर्जा प्रदान करने लग जाते हैं तो व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी हरकतें होती है उसके शरीर में जो उसको लगता है कि नकारात्मक है, लेकिन साधना में यही कार्य करती है। अगर आप साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो और आपका मस्तिष्क अर्थात आपका सर दर्द करने लगा है, या आपके शरीर में उबासियाँ आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बैठने में दिक्कत है, अब उठ जाऊं मैं, आपको ऐसा लगता है कि शरीर आपका सुन्न पड़ रहा है, आपको उबासियाँ आ रही हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, या आपका पेट गड़बड़ हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, अगर ये सब साधना के मार्ग में आपके साथ होता है, साधना करते समय इस प्रकार की गतिविधियां आपके शरीर में होती हैं, तो समझ जाइएगा कि आपकी जो साधना है वो सही मार्ग पर जा रही है। क्योंकि देखिए भक्तों, जब हम साधना करते हैं तो ऐसी नकारात्मक चीज़ें हमारे साथ होती हैं। उसका कारण ये है कि कोई ना कोई शक्ति हर देवी देवता की साधना में रोक लगाती है, तो वो चाहती है शक्ति कि आप साधना नहीं कर पाए। और शक्ति कब आपको ये समस्याएं देगी? जब आपकी साधना सही मार्ग पर होगी। इसलिए भक्तों, अगर ये क्रियाएं आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाइएगा कि साधना आपकी सही है। अब मान लीजिए भक्तों कि जितने मंत्र जाप करने थे, जितने दिन की साधना करनी थी, वो आपने कर ली, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि साधना पूर्ण हुई है या नहीं हुई है? तो भक्तों, आपको घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और न ही आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपकी साधना सफल हुई या नहीं हुई। वो साधना स्वयं आपको बता देगी कि वो आपसे प्रसन्न हुई है या नहीं हुई है। जिस भी देवी या देवता की साधना आपने करी है, जिस दिन आपकी साधना सफल होगी, पूर्ण हो जाएगी, उस दिन आपको स्वप्न के माध्यम से स्वतः ही ये पता चल जाएगा कि साधना संपन्न हो चुकी है। आपको स्वप्न में उस देवी या देवता के दर्शन होंगे जिसकी साधना आपने करी है, या उसका जो भी शस्त्र है, जैसे अगर आपने माता की साधना करी है तो उसका त्रिशूल, काल भैरव जी की साधना करी है तो उनका भाला, या किसी अन्य देवी या देवता की साधना करी है तो उसका अस्त्र। शिव जी की अगर आपने साधना करी है और आपको स्वप्न में डमरू त्रिशूल के दर्शन हो रहे हैं तो शिव जी की साधना सफल हुई है। तो देखिए, हर देवी या देवता का अपना एक संकेत होता है। जैसे माता की साधना करते वक्त माता लाल साड़ी में नजर आती है, कोई महिला स्वप्न में आती है, कोई कन्या स्वप्न में आती है, तो ये माता की साधना सफल होने के लक्षण होते हैं। शिव जी या काल भैरव जी की जब साधना सफल होती है तो डमरू त्रिशूल स्वप्न में दिखते हैं। कोई छोटा बच्चा आपके स्वप्न में बार बार आता है जिसने शिव जी की तरह वेशभूषा धारण कर रखी हो। तो इस प्रकार की बहुत सारी साधनाएं हैं और हर साधना के अपने अपने अनुभव हैं। तो याद रखिए कि साधना सफल होने के बाद आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, साधना स्वयं आपको बता देती है कि मैं सफल हो चुकी हूँ। और कई बार तो इतना स्पष्ट स्वप्न के माध्यम से इतना स्पष्ट आपसे इष्ट की बात हो जाती है कि आपको वो पूरी जानकारी दे देते हैं कि आपकी साधना सफल हो चुकी है और कैसे इस साधना का प्रयोग करना है, कैसे इसका उपयोग करना है। याद रखिए भक्तों कि अगर आपकी साधना सफल होने के मार्ग पर है या सफल हो चुकी है तो साधना काल में हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपना मन स्वच्छ रखें और तन साफ रखें। देखिए, तन और मन दोनों का स्वच्छ होना अनिवार्य होता है साधना में। दोनों में से अगर कुछ भी अच्छा नहीं है तो फिर यह आपकी साधना के लिए बुरा हो सकता है। आशा करता हूँ भक्तों आपको जानकारी समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कमेंट में आपको हर समस्या का समाधान बताते हैं, हर बात का जवाब देते हैं। हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है, सारी साधनाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। याद रखिए, जिस दिन हमारे चैनल से आपको 1 रुपया भी मांग कर ली जाए किसी के माध्यम से, तो समझ जाएगा कि अब हम भी ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि जो मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति
जो साधक साधनाओं का पैसा लेता है, जिस प्रकार आज के समय में साधनाएं लोगों को बेची जा रही हैं मूल्यों में, पैकेज के हिसाब से, तो फिर वो साधनाएं है ही नहीं, प्रेत हैं जो आपको दिए जा रहे हैं और आप ले रहे हैं, और एक दिन आपका सर्वनाश तय है। परमात्मा की अगर आप भक्ति करोगे, सही मार्ग पर चलोगे, तो जीवन में कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई साधना लेने की आवश्यकता नहीं है, हर साधना आप स्वयं कर सकते हो, और जो साधना स्वयं करोगे वही साधना आपके लिए भविष्य में अच्छी साबित होगी। जय श्री महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव।